मैंने रिपोर्ट कार्ड की बात इसलिए कही मित्रों कि आज भी उत्तर प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल को, प्रदेश कार्यकाल में कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में हमने 65,000 लोगों को नौकरी दी और पिछले 8 साल से कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों दल मिलकर प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और लखनऊ में नूरा कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको कि तीनों दलों में एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छुपाने की सहमति बनी हुई है। भ्रष्टाचार को छुपाने में केंद्र की सरकार यानी कि राहुल जी की सरकार का पूरा समर्थन रहा है और पिछले 7 साल से राहुल जी की सरकार केंद्र में जो भ्रष्टाचार कर रही है उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर जब हमारी मुहिम चल रही थी और माननीय जोशी जी जो पीएसी के चेयरमैन हैं, जब मीटिंग में कुछ पत्रकारों को बुलाया तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय तक जांच पहुंची तो कांग्रेस बौखला गई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को बचाया। राहुल गांधी जी आज पिछले काफी समय से प्रदेश में चुनाव प्रचार में हैं और उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन गुस्सा इस प्रदेश के नौजवान के अंदर भी है। वो पूछना चाहता है, राहुल जी, जब 1,76,000 करोड़ का घोटाला केंद्र की सरकार कर रही थी, 1,76,00,000 करोड़ का घोटाला 2G स्पेक्ट्रम में आपकी सरकार कर रही थी, तो आप कहां थे? युवा पूछना चाहता है कि कॉमनवेल्थ गेम में जो देश की प्रतिष्ठा से जुड़े गेम थे, खेल थे, दुनिया के अंदर भारत की किरकिरी हुई, हमारी बदनामी हुई और 76,000 करोड़ का उसमें घोटाला हुआ। राहुल जी, इस प्रदेश का नौजवान पूछना चाहता है, आप कहां थे? गोवा खनन घोटाला, 10,000 करोड़ का गोवा में खनन घोटाला हुआ। इस देश का नौजवान पूछना चाहता है कि राहुल जी, आप कहां थे? चुनाव से पूर्व गंगा यमुना की तहजीब में विश्वास करने वाला प्रदेश आपने धर्म आधारित आरक्षण की आग में झोंकने का, सत्ता में बने रहने के लिए अपने पूर्वजों का भी अपमान किया। संविधान सभा में जब धर्म आधारित आरक्षण की बात हो रही थी आजादी के बाद, वो गुमराह करने का एक बार फिर प्रयास कर। मुलायम सिंह जी का राज लोग आज भूले नहीं है, उनकी गुंडागर्दी। समाजवादी पार्टी के गुंडे से पूरा प्रदेश त्रस्त था, सरेआम हत्याएं होती थी। कृष्णानंद राय की हत्या हुई,
राकेश पांडे की हत्या हुई, संत ज्ञानेश्वर की हत्या हुई, राजू पाल की हत्या हुई, कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई और हत्यारे समाजवादी पार्टी के संरक्षण में थे। तो उस आतंक के माहौल को प्रदेश की जनता भी भूली नहीं है। लेकिन 2007 में प्रदेश की जनता ने सोचा कि मायावती जी उसका विकल्प हो सकती है, लेकिन मायावती जी ने तो सभी सीमाओं को तोड़ दिया। भ्रष्टाचारी सरकार जो केंद्र में चल रही है उसको बचाने के लिए पैसा दिया। आप पैसा देते रहे और हाथी पैसा खाता रहा। आप पैसा देते रहे और समाजवादी पार्टी की साइकिल चलती रही। तो इन दोनों दलों को आपने अपने हित के लिए यूज किया, ना कि प्रदेश की जनता के लिए। 8 साल के अंदर इस प्रदेश से उद्योगपतियों का पलायन हो रहा है, क्योंकि ना तो उनके लिए सुविधा है, ना उनका यह सम्मान है और ना उनकी यह सुरक्षा है। इस प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हो रहा है। आज चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। लोग उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र की जब तक हम लोग सब हिफाजत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, इस देश का आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। लेकिन जब जब कांग्रेस कमजोर होती है, तब तब कांग्रेस के अंदर इमरजेंसी की मानसिकता ऊपर आती है। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। माननीय राजनाथ सिंह जी का और कल्याण सिंह जी का उस कार्यकाल में हमने 65,000 लोगों को नौकरी दी है। इसमें हम लोग इंडस्ट्रियों को वापस लेकर आएंगे। हमने कहा ना कि उद्योगपतियों का और व्यवसायियों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोगों ने नौकरियां दी हैं। नहीं, अविश्वसनीय नहीं है, नहीं की थी और पिछले 15 साल से 20 साल से उसको नौकरी नहीं मिली थी। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि बीटीसी की भर्ती 65,000 नौजवान जो बीटीसी ट्रेंड था उसको अध्यापक बनाया। बाकी रोजगार की तो मैंने बात ही नहीं किया सर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्र के सभी बड़े नेताओं ने आपको और उस प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम सरकार बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो विपक्ष में बैठेंगे। नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी को अभी तक प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्या कारण माने जा रहे हैं? चुनाव में सब लोग कैंपेन कर रहे हैं और अपनी सुविधा के अनुसार लोग चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। स्टार प्रचारक माने जाते थे, काफी बोर्डों पर जो माना जाता है मुख्यमंत्री हैं, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम अभी तक कहीं नहीं आता। सब लोग आ रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सुविधा होगी तो लोग आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? मैंने निवेदन किया आपको कि सब लोग अपनी सुविधा अनुसार आ रहे हैं और पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ प्रचार में लगा हुआ है। जैसे जिसकी सुविधा हो रही है वैसे प्रचार में लोग आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो नहीं आए, तो हम मानते हैं कहीं ना कहीं पार्टी में भाजपा में अंतर कल है। मैंने आपसे प्रार्थना की है कि सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार प्रचार में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त करेगी? हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और बहुमत न मिलने पर क्या किसी अन्य दल से हाथ मिलाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई और आपसे मिला ले तो ना समर्थन लेंगे ना किसी का समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री के रूप में किसे प्रयोग करेंगे? हमारे यहाँ इस बार माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 4 लोग हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कलराज जी, माननीय शाही जी, सुश्री उमा भारती जी, इन चारों लोगों के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम आएंगे अच्छे, उसके बाद विधानसभा में जो हमारे लोग जीत कर आएंगे वो नेता का चयन करेंगे। लेकिन कल 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया उमा भारती को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, तो क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि राम राज्य लाएंगे। नहीं, राम राज्य ने कहा बहुमत आने पर राम मंदिर नहीं बना तो राम राज्य की कैसे चीज है? देखिए, मंदिर तो वहाँ है। हम पर आरोप लगाया जाता था कि हम कम्युनल हैं,
हम धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जो हमने कहा, हमने मात्र इतना कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है और आज वहाँ मंदिर है, आज वहाँ पूजा होती है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो हमने कहा था, माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस पर अपनी मोहर लगाई। तो आज ये उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो तमाम उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहीं ना कहीं हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। 92 से पहले भी वहाँ मंदिर था, तो क्या जरूरत पड़ी कि बाबरी ढांचा गिराया गया? मंदिर तो आप पहले भी था, मंदिर आज है, वहाँ पूजा होगी। श्रीकांत जी उत्तराखंड मंदिर का मुद्दा हमारे लिए कभी राजनीतिक नहीं रहा। हमने वोट के साथ मंदिर को कभी नहीं जोड़ा। मंदिर का मुद्दा इस देश के लिए और देश से बाहर भगवान राम में अपनी आस्था रखते हैं उन करोड़ों अरबों लोगों के लिए आस्था का विषय है। हमने उसको राजनीति के साथ कभी नहीं जोड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने उसको हमारे साथ राजनीति के साथ जोड़ दिया। लेकिन हमने कहा हमारे लिए अयोध्या का मंदिर, भगवान राम का मंदिर कभी भी वोट से जोड़कर हमने नहीं देखा। श्रीकांत जी, राम मंदिर जब आंदोलन हुआ था तो चाहे आडवाणी जी हो या आपके और वरिष्ठ नेता वहाँ एक राम भक्त के रूप में गए थे या भाजपाई के रूप में? मैंने कहा ना आपसे, करोड़ों लोगों की आस्था है कि उस स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, उसमें से हम भी हैं। अब पार्टी जीत की बात करती है, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर जिला नेतृत्व की बात की जाए तो सब जगह अंतर्कलह है। अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में 4 नाम प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, अभी तक नाम पर डिस्कस नहीं हो पा रहा है। हमारे पास तो कुछ है, बाकी दलों पर तो कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड में भगवंत परिवार है, जहाँ परिवार है वहाँ एक व्यक्ति है, जहाँ परिवार नहीं है वहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है। उत्तराखंड में भुवन चंद खंडूरी को आप प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि यूपी में 4 लोगों को आप मान करके चल रहे हैं? तो क्या कहीं ना कहीं अंतर्कलह का द्योतक नहीं है? बहुत तो पार्टी के बारे में छोड़ दीजिए, निर्णय हमको करने दीजिए। अभी उमा भारती जी के लिए उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन से कहा था कि माननीय कलराज जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय शाही जी और सुश्री उमा भारती जी, इन चारों के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में हैं, लोगों के बीच में हैं। राहुल आज निराश है, ऐसा आपका मानना है कि राहुल आज निराश है? नहीं, राहुल निराश नहीं है, राहुल निराश भी है और बौखलाहट में भी है। क्यों? क्योंकि किसी को परखने के लिए 7 साल का समय कम नहीं होता। 2009 में भी आए थे वो, एक नौजवान चेहरा है हमारे पास। नौजवान चेहरा किस लिए? सिर्फ अपने पूर्वजों को अपमानित करने के लिए। राहुल जी का गुस्सा अगर आप नौजवान चेहरा है तो 7 साल से क्या कर रहे थे? जब एक एनडीए की सरकार में हमने विकास किया, हमारे टाइम पे संचार के क्षेत्र में क्रांति आई। 99 में 2000 में मोबाइल फोन और टेलीफोन घर में लगना एक सपना होता था। हमने पूरे देश भर में क्रांति लेकर आए। राहुल जी की पार्टी ने, राहुल जी की सरकार ने उसमें भी 1,76,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो इस देश का नौजवान पूछेगा नहीं कि आप क्या कर रहे थे? आप आतंकवाद की दूसरी बात, हमने सरकार 2 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बना रही है, तो आप विकास को पैमाना मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इस देश का नौजवान अब विकास चाहता है, अब वो बरगलाने में नहीं आने वाला है। शर्मा जी, आप आतंकवाद विरोध की बात करते हैं, लेकिन एनसीपीसी के मुद्दे पर अभी तक भाजपा की तरफ से विरोधी उभर कर आया है, सामने एकजुटता नहीं नजर आई है जो केंद्रीय कानून ला रही है। देखिए, जो केंद्र की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने की फिर कोशिश करती है। कोई भी कठोर कानून जब तक सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक राज्यों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इन्होंने हमने पोटा बनाया आतंकवाद के खिलाफ, इन्होंने बहुत जल्दबाजी की उस पोटा को हटाने में। तो ये आतंकवाद इस देश में कैसे समाप्त हो, इसके लिए ये लोग कतई गंभीर नहीं है। अगर ये लोग गंभीर होते तो जो राज्यों के प्रस्ताव हैं आतंकवाद के विरोध में जो कानून बनाना चाहते हैं, उन राज्यों के कानून जो है वो ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं उन्होंने। और फिर आप कोई भी कानून अगर बनाएंगे तो जब तक राज्यों को आप विश्वास में नहीं लेंगे तब तक वो कानून कैसे आप उसका अनुपालन कर पाएंगे? अच्छा, क्या आप शर्मा साहब ये मानते हैं कि नैतिक शिष्टाचार है गडकरी साहब का? देखिए, मैं बहुत राहुल जी अच्छे नेता हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता, इस देश का नौजवान ये चाहता है कि राहुल जी, आपने 7 साल सत्ता में रहने के बाद आप रूलिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कम से कम 20 करोड़ जनता को अपनी उपलब्धि तो बताओ। आज भी आप कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर रहे हो। आपकी उपलब्धि क्या है? नहीं, आपकी पार्टी मानती है राहुल जी एक अच्छे नेता है? आपकी पार्टी मानती है भाजपा के राहुल? हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अधिकार होता है कि वो किसको कैंपेन कराए। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं राहुल के अच्छे नेता हैं, मैं तो मानता हूँ बुरे हैं वो। दूसरी तरफ राहुल गांधी नौजवान है, अच्छा है, लेकिन मैंने इतना कहा कि वो नौजवान है, कम से कम जो सरकार केंद्र में चल रही है, उनकी माताजी और वो स्वयं
जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? शर्मा जी, आपने कहा राहुल अच्छे नेता हैं, लेकिन दिग्विजय कहते हैं कि भाजपा में कोई नेता ही नहीं है। देखिए, जो लोग खुद स्वयं 10 साल उन्होंने मध्य प्रदेश में रूल किया और जो वहाँ उनको उमा जी ने धूल चटाई, अब वो वहाँ से भागे हुए हैं। अगर वो अच्छे नेता खुद स्वयं होते तो आज मध्य प्रदेश में राज कर रहे होते।